अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़माइशें, मुश्किलात और नाकामियाँ इस दुनिया में इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। कुरान पाक में नाज़रीन ऐसी 10 ताकतवर आयत मौजूद हैं जो कि नाकामी और मुश्किलात के वक़्त मुसलमानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इनसे मुसलमान इस दुनिया में पेश आए जाने वाली नाकामियों और मुश्किलात का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसानों को आसानी और कामयाबी अता की, इसी तरह नाकामियाँ और मुश्किलात भी इंसानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जिनके बगैर ये ज़िंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन नाज़रीन, इन नाकामियों और मुश्किलात से तंग आकर बहुत से लोग गुस्सा और नाउमीदी का इजहार करते हैं। लेकिन नाज़रीन, इस्लामी नुक्ता नज़र में इस्लाम इस दुनिया में पेश आए जाने वाली इन नाकामी को मुख्तलिफ अंदाज में देखता है, क्योंकि इस्लाम हमें सिखाता है इंसान की असल कामयाबी या नाकामी का तयन क़यामत के दिन होगा। यानी नाज़रीन, ये बात बहुत अहम है कि अल्लाह ताला बनी नूह इंसान को इस दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की अज़ीज़ें और मुश्किलात देकर आजमाता है, और जो लोग इन मुश्किलात में सुरखरू होते हैं अल्लाह ताला इन्हें बेहद नवाजता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया में पेश आए जाने वाली इन तमाम नाकामियों का मुकाबला किस तरह से किया जाए, और इस्लाम ने हमें वो कौन से रास्ते बताए जिनको फॉलो करके इन नाकामियों का मुकाबला किया जाए और एक मोमिन अपने ईमान को पुख्ता रखते हुए दीन इस्लाम से जुड़ा रहे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान पाक की इन 10 ताकतवर आयत के बारे में बताएंगे जो मुश्किल वक्त में मुसलमानों के लिए आसानी फराहम करती हैं और मुसलमानों के लिए हौसले का काम करती हैं। कुरान पाक की इन 10 ताकतवर आयत में से नाज़रीन पहली आयत ये है, अल्लाह ताला फरमाता है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना मकसद पूरा करेगा। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक हद मुकर्रर कर रखी है। इसी तरह नाज़रीन, कुरान पाक की दूसरी ताकतवर आयत ये है, अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह किसी पर इसकी ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी या बोझ नहीं डालता। इसी तरह नाज़रीन, कुरान पाक की तीसरी अहम आयत जो कि मुश्किल में मोमिनों के काम आती है वो ये कि अल्लाह ताला फरमाता है क्योंकि बेशक तंगी के साथ आसानी होगी। इसके बाद नाज़रीन चौथी आयत आती है, पास तुम कमजोर ना हो और गम ना कर और तुम गालिब लाओगे अगर तुम ईमान वाले हो। इसके बाद नाज़रीन पांचवी आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला मुश्किलात में घिरे मोमिनों के लिए फरमाता है अल्लाह का इरादा नहीं कि तुम पर कोई मुश्किल पैदा करे, बल्कि वह तुम्हें पाक करने और अपनी नेमतों को पूरा करने का इरादा रखता है ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। नाज़रीन, इसी तरह की एक और आयत जिसमें अल्लाह ताला मोमिनों को मुश्किल में पुख्ता ईमान कायम रखने की हिदायत फरमाते हुए फरमाता है, क्या लोग एक बार सोचते हैं कि वो कहते हैं हम यकीन रखते हैं कि वो आजमाइश में डाले बगैर छोड़े जाएंगे। यानी नाज़रीन, इस आयत से यह वाज़ेह है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में इंसानों को आजमाता है और इस आजमाइश के बदले में अल्लाह ताला इंसानों को सजा और जज़ा देता है। नाज़रीन, इसी तरह एक और छोटी सी आयत जिसमें अल्लाह ताला मोमिनों का हौसला बुलंद करते हुए फरमाता है और आखिरत तुम्हारे लिए पहली जिंदगी से बेहतर है। नाज़रीन, कुरान करीम में एक और आयत आती है, अल्लाह ताला अपने मुत्तकी और परहेज़गार बंदों के बारे में फरमाता है, कह दो कि हम हरगिज़ नहीं मारे जाएंगे मगर वही जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया वो हमारा मौला है और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन 9वीं आयत आती है जो कि मोमिनों का हौसला बुलंद करने के लिए है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है कि वो उसके लिए काफी है। बेशक
اللہ اپنا مقصد پورا کرے گا۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر کر رکھی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کے آخری آیت جس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی آزمائش کے بدل میں خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ناظرین، ان تمام 10 آیات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس دنیا میں پیش آئے جانے والی مشکلات اور ناکامیوں کے مقابلے میں پختہ ایمان رکھنے اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی تلقین کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان تمام مواقع پر مومنوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ان لوگوں کے بہت قریب ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں اور ان دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کو عارضی سمجھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے اور ان کی آخرت کی زندگی میں انہیں بڑے انعامات سے نوازنے کی خوشخبری دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو قرآن پاک کی ان طاقتور آیات کے بارے میں بتایا جو کہ ناکامی اور مشکلات میں گرے لوگوں کے لیے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو طرح طرح سے تسلی اور مختلف طریقے بتائے جن کو استعمال کرتے ہوئے ان مشکل آلات سے نمٹا جا سکتا ہے اور ناکامیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔